मैं सरफराज शाह आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर के इस खास लाइव में स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आपके लिए यह लाइव कर रहा हूं। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा और हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए और उन्होंने ईडी से कुछ वक्त मांगा। इसी के साथ साथ आईडी का भी झारखंड के कई विधायकों के घरों पर पड़ा। उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार अग्रेसिव अंदाज में प्रदर्शन कर रही है। आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में कई बड़े नेता शामिल है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मोहनदा, ईडी समन भेजती है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री समन मिलने के बाद समय मांगते हैं। क्या संवैधानिक जो संगठनें हैं जो उनको बुलाकर कुछ सवाल पूछना चाहती है, इस पर भी क्यों ऐतराज है सरकार? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड में एक चुनी हुई महागठबंधन की सरकार को परेशान करने का जो संवैधानिक संस्था के द्वारा ये कर रहे हैं, ये सरासर हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये भय, ये उसका डर दर्शाता है। क्योंकि महागठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर चल रहा है और जनहित का कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को एक प्रकार से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा है, जिसका लाभ भी आने वाला समय में ये दिख रहा है लोगों को, और जिससे भयभीत होकर के आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्रीय सरकार भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे ईडी के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है, किसी न किसी रूप से इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री को परेशान करने का एक प्रयास किया जा रहा है। कभी चुनाव आयुक्त के द्वारा बंद लिफाफा की बात किया जाता है। तो इस तरह से ना जाने समय समय पर जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आज इसका विरोध में आज पूरे झारखंड के 24 जिला में ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जब ये सरकार चुनी हुई सरकार है और ये अच्छा ढंग से यहाँ पर काम करते हुए जनहित का ये को कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे, जब ऐसे समय में वो काम कर रही है सरकार, तो आज इस सरकार को जो परेशान करने के लिए या ऐसा समय में जब देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये सरकार का पूरा 15 तारीख तक कार्यक्रम पहले से ही तय है। जब देख रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद 11 तारीख को आपका सेशन का काम चलेगा। उसी तरह आप राज्य का स्थापना दिवस है, जब 15 तारीख तक लगातार इस तरह का कार्यक्रम तय है। इस बीच में ईडी के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है, इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड में डरा हुआ है और इसलिए आज कहीं ना कहीं से उसका ये डर दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ये सरकार को परेशान किया जाए, इसके विधायकों को परेशान किया जाए, ये सरकार को किसी न किसी रूप से यहाँ पर अस्थिर किया जाए, जो झारखंड में हम लोग ये सफल होने नहीं देंगे। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, ये आज सरकार को हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आज ये विरोध दर्ज किए कि ये खेल झारखंड में नहीं चलेगा। ईडी, सीबीआई, ये सारे जो भी संवैधानिक संस्था है वो निष्पक्ष होकर के आप काम करें। आप अगर माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल में आप अगर इस तरह का आप जांच कर रहे हैं, तो आपकी सरकार जब यहाँ पर थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 22 वर्षों में लगभग हमको लगता 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन किया। उस दरमियान कई ऐसी घटनाएं घटी है, राज्य का खजाना का दुरुपयोग हुआ है। समय समय पर ये बात उठता है कि मोमेंटो झारखंड, टी शर्ट घोटाला, कंबल घोटाला, मेन हार्ट घोटाला, इस तरह का ना जाने कितनों सारी घोटाला इस झारखंड में हुआ है, जो जिसका जांच करने के लिए ईडी या सीबीआई के द्वारा कोई ऐसा नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। और आज ये चुनी हुई सरकार को, महागठबंधन की सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार को आज ये कहीं ना कहीं से इसको आज अस्थिर करने के लिए जो केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, ये झारखंड में ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज ये धन्यवाद। तो ये थे मोहन कर्मकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी वरिष्ठ नेता है और इस महा आक्रोश जनसभा प्रदर्शन में ये भी भाग ले रहे हैं और साथ ही इनका कहना है कि ईडी
भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और झारखंड के अंदर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमज़ोर करने के लिए, सरकार को कमज़ोर करने के लिए लगातार इस तरह से ईडी के द्वारा छापेमारी की जाती है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लाल भुइयां हैं। सर, आज प्रदर्शन है, क्या ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करना? ईडी तो एक संवैधानिक संस्था है, आईडी संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसके खिलाफ भी आपको ऐतराज? देखिए, ईडी को इस्तेमाल कर रहा केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संवैधानिक संस्था को असंवैधानिक रूप से इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और जनमत का सरकार को गिराना चाह रहे हैं, हेमंत सोरेन का सरकार को। ये उसकी रणनीति है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ये हम सब लोग जान रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से ये सरकार जनमत की है। और हेमंत सोरेन को परेशान क्यों भाई कर रहे हैं आप? किस कारण से? यही तो कार्यकर्ता का जन आक्रोश है और इसका परिणाम जो है ये प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। पूरा झारखंड आग से जल उठेगा। क्या लगातार जो ईडी की छापेमारी हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, कांग्रेस के विधायकों के घर पर, क्या उसको लेकर आप लोगों को शक है कि बीजेपी अपने जरिए से और बीजेपी के दबाव में ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है? ये बीजेपी अपना ये अपने दबाव से, बीजेपी अपना जो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का, गवर्नर को कहता है कि एटम बम रखो और एटम बम को फाड़ दो, सरकार गिरा दो। ये प्रधानमंत्री का और आरएसएस बीजेपी का ये चाल है। हमारे हिंदुस्तान में आप महाराष्ट्र को देख लो, हमारे यहाँ झारखंड में देख लो, परेशान कर रहा, मध्य प्रदेश परेशान कर रहा है। ये प्रधानमंत्री का ये अच्छी राजनीति नहीं है। ये इस तरह से ईडी को इस्तेमाल कर रहा है। आज भाजपा कह रही है सर कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उलटफेर हुआ, उसी तरह से सरकार यहाँ भी डरी हुई है ईडी की छापेमारी से कि यहाँ भी उलटफेर ना हो जाए और भाजपा की सरकार। हेमंत सोरेन डरा हुआ नहीं है, ईडी का जवाब हेमंत जी देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी लीडर है, उसको कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। अरे भाई, ईडी में क्या है? कौन से पूछताछ करेंगे? पूछ लो। वो तो प्रधानमंत्री जी का जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये इस तरह का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री को डरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और कहीं ना कहीं जो आरोप इन्होंने ईडी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है और आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की सरकार को खत्म करने के लिए और उसको डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई। सांस्कृतिक रूप में भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, संथाली सिंगर भी है और साथ ही जो सांस्कृतिक ढंग से झारखंड की जो कला रही है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में अगर आप हुजूम देखेंगे, भीड़ देखेंगे तो बड़ी संख्या में हम लाइव के माध्यम से दिखा रहे उपायुक्त कार्यालय के बाहर। ऐसा लग रहा है कि मोर्चा को समर्थन करने वाले और जो भी प्यार करते हैं इस पार्टी से, वो सारे लोग आज कार्यालय के बाहर और सड़कों पर निकल चुके हैं। ये पूरी आपको नजर आ रही है जन आक्रोश रैली, आपको जो धरना प्रदर्शन दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ईडी और आईडी के खिलाफ किया जा रहा है और बड़ी संख्या सैलाब उमड़ा है आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर। और जिस तरह से झारखंड के अंदर कुछ दिनों से रहा है और महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं खत्म हो गई, वहां पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एकनाथ शिंदे वहां पर मुख्यमंत्री हुए, पलटवार ऐसा हुआ वहां पर और भी इसी तरह की खेल कहीं ना कहीं होने की साजिश की बू आ रही है, ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दबाव में आकर ईडी और आईडी के द्वारा विधायकों के घर पर और
हेमंत सोरेन को समन भेजकर किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में समय मांगा और ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए और उसी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही गठबंधन की जो सरकार है, कांग्रेस की पार्टी, वो भी शामिल है और सारे लोग आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में उपस्थित है। कई बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं और कई क्षेत्रों के विधायक भी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं, जिसमें रामदास सोरेन विधायक, साथ ही पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भी है जिनसे हमने बात की, मोहन कर्मकार थे उनसे भी हमने बात की। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जिस तरह से ईडी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश रैली है। और अगर ईडी और आईडी के द्वारा ये छापेमारी चलती रही और जिस तरह से पूछताछ बुलाकर करने की बातें लगातार हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और तमाम कुछ और विधायक है, बेरमो से विधायक है, उनके घर भी कल आईडी का छापा पड़ा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर आगे भी इस तरह से ईडी और आईडी के खिलाफ, आईडी जो है सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इस तरह से छापेमारी और पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो हम उसके खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदर्शन करेंगे।